का चल रहा था लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, यानी दो चर वाले रैखिक समीकरण। ठीक है, उसमें हम लोग इससे पहले वाले क्लास में एलिमिनेशन मेथड यानी तुलनात्मक लुप्तीकरण विधि और सब्स्टिट्यूशन मेथड यानी कि आपका प्रतिस्थापन विधि, ये सब हम लोग जान चुके हैं। आज जो मेथड जानेंगे उसका नाम है कंपैरिजन मेथड, है ना। इसको हिंदी में बोलते हैं तुलनात्मक विधि। ठीक है, तुलनात्मक विधि ये आपका कंपैरिजन मेथड है, जिसको हिंदी में तुलनात्मक विधि कहते हैं। ये किसके लिए है? आपका दो चर वाले रैखिक समीकरण को हल करने के लिए। ठीक है, टू इक्वेशंस को जो कि टू वेरिएबल्स में दिए हुए होंगे, है ना, आपका उसको सॉल्व करना है। किस मेथड से? कंपैरिजन मेथड से। तो ठीक है, तो कंपैरिजन मेथड होता क्या है पहले आप समझिए। इसको हिंदी में बोलते हैं तुलनात्मक विधि, यानी कि जैसा कि नाम से ही पता चलता है, तुलनात्मक यानी कि तुलना करना, कंपेयर करना। कंपैरिजन मतलब कंपेयर करना। ठीक है, तो तुलना करने का क्या मतलब हुआ? जैसे आप इक्वेशन कोई सा भी पहले दो को उठा लीजिए। मान लीजिए आपके पास है x प्लस वाई, आप ले लीजिए कुछ भी ले लीजिए ना, 13×7=20। ठीक है, चलिए ये आपका दो इक्वेशन है। तो आप क्या कीजिएगा, पहले तो इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 आप मान लिए। ठीक है, मानने के बाद जो है आपको करना क्या है? आपको इसमें करना है कि कंपेयर करना है। कंपेयर कैसे करेंगे आप? कंपेयर का मतलब वो आपको तुलना करना है, यानी इक्वेट करना है। जैसे कि आप दोनों इक्वेशन में से क्या कीजिएगा, x का वैल्यू y के टर्म में ले आइए। x का वैल्यू y के टर्म में से आपको लाना है, x का वैल्यू y के टर्म में लाना है दोनों ही इक्वेशन से। ठीक है, आप क्या कीजिएगा, प्रत्येक इक्वेशन से, है ना, प्रत्येक इक्वेशन से क्या करना है आपको? आप क्या कीजिएगा, किसी एक वेरिएबल का वैल्यू, किसी एक वेरिएबल का वैल्यू, है ना, दूसरे वेरिएबल के फॉर्म में, रूप में लाएं। ठीक है, मतलब ये कि x का मान y के टर्म में लाएं, y के टर्म में, जैसा आप किए थे सब्स्टिट्यूशन मेथड में, है ना, x का वैल्यू y के टर्म में लाएं या फिर y का वैल्यू x के टर्म में लाएं। ठीक है, तो ऐसा करके आपको क्या मिलेगा? आपको इसमें क्या है कि प्रत्येक इक्वेशन से, मतलब दोनों ही इक्वेशन से आपको करना क्या है, x का वैल्यू y के टर्म में ले आना है या फिर y का वैल्यू x के टर्म में लाए। किसी एक को ही कन्वर्ट करना है। अगर इसमें एक मतलब x को y के रूप में कन्वर्ट कर रहे हैं तो दोनों में वही काम करेंगे। ठीक है, तो पहले आप इतना करिए। तो आप लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 आपका क्या है, x प्लस वाई 20 है, तो आप लिख दीजिए x प्लस वाई बराबर 20। ठीक है, तो आपको क्या करना था, किसी एक वेरिएबल का वैल्यू दूसरे वेरिएबल के फॉर्म में कन्वर्ट करना है, लाना है। ठीक है, तो x का मान y के रूप में लाइएगा, तो आप लिखिएगा x का वैल्यू, क्या कीजिएगा बोलिए, लिखिएगा आप जैसा 20 माइनस वाई लिखिएगा। ठीक है, आपको यही काम, यही प्रक्रिया, यही प्रोसेस 2 में भी करना है। ठीक है, तो आप लिखिएगा फ्रॉम इक्वेशन 2। तो इक्वेशन 2 आपका क्या है बोलिए, x माइनस वाई इक्वल टू 6। ठीक है, तो आपको यहाँ भी वही करना है, x का मान y के रूप में लाना। अगर आप y का वैल्यू x के टर्म में यहाँ लाते तब हम यहाँ जाके y का वैल्यू x के टर्म में यहाँ भी लाते हैं, लेकिन आप x का वैल्यू y के टर्म में लाए हैं तो यहाँ भी x का वैल्यू y के टर्म में ही लाएंगे। तो आप लिखेंगे x के बराबर 6, ये y उधर चला गया तो बोलिए क्या आया, प्लस का y। चलिए अब देखिए, दोनों ही इक्वेशन से x का मान y के रूप में आ चुका है। अब क्या करना है, ये जो आप लाए हैं, ठीक है, इन दोनों को इक्वेट कर दीजिए, है ना। अब क्या करना है, सेकंड स्टेप में इक्वेट करना है, दोनों वैल्यू को, है ना, इक्वेट कर दीजिए। इक्वेट कर दीजिए मतलब
इक्वेट कर दीजिए, करें। इक्वेट का मतलब क्या होता है? इक्वल कर दीजिए। अच्छा, इक्वल क्यों करें, ये भी एक सवाल है। सवाल का जवाब आपको यहीं मिल जाएगा। वो ये कि x का ही मान है दोनों में, इक्वेशन तो आपका सेम ही है ना। यहाँ पे देखिए x का वैल्यू, देखिए आपका जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 में x और y जो है वो तो अलग नहीं है, जो है हम उसी में कर रहे हैं, ठीक है। तो इसमें x का वैल्यू y के रूप में जो भी आया है, यहाँ भी x का वैल्यू y के रूप में आया है, तो दोनों तो x का ही मान है ना, है ना। देखिए इसीलिए जो है आप इसको इक्वेट करते हैं, है ना। इक्वेट इसलिए करते हैं क्योंकि इसका वैल्यू, x का वैल्यू तो चेंज नहीं होगा ना। दोनों ही इक्वेशन में जब लास्ट में आप आंसर लाते हैं, आप कुछ भी लाते हैं 2 और 4, तो ये जो वैल्यू है वो तो एक ही रहता है ना। ये जो 2 आप लाते हैं किसी इक्वेशन का, मान लीजिए 2 इक्वेशन का ये आंसर आया है, सॉल्यूशन सेट है, तो x का मान यहाँ पे 2 है तो 2 ही रहेगा ना। तो आप जो है ये वाला जो 2 है आप किसी में भी रखिएगा तो दोनों के लिए ही ये सही है ना। आप बात समझ रहे होंगे। तो मेरे कहने का अर्थ है कि दोनों तो x का ही मान है ना, तो दोनों जब x का ही मान है तो आप तो इसको बराबर कर ही सकते हैं ना, ठीक है। आप चूँकि ये x का वैल्यू है, दोनों तो इक्वल होगा ही होगा, है ना। तो आप क्या कीजिएगा, दोनों को इक्वेट कर दीजिएगा, है ना। तो आप क्या कीजिएगा, इक्वेट बोथ, दोनों को इक्वेट कर दीजिए। इक्वेट का मतलब हुआ इक्वल कर दीजिए। आप इक्वेशन इसको 3 मान लीजिए, आप ना भी मानिएगा तब भी चलेगा। इक्वेशन 3 और 4 से दोनों में x का, वैसे भी आप ऐसे भी समझिए, दोनों में LHS बराबर है। इक्वेशन आपके पास 3 है, इक्वेशन नंबर 4 है, दोनों में LHS क्या है, इसका जो लेफ्ट साइड है वो x है, यहाँ भी लेफ्ट साइड x है। तो दोनों का जब LHS बराबर है तो RHS को तो आप बराबर कर ही सकते हैं ना। तो RHS को जब बराबर कीजिएगा तो जो भी टर्म आपके पास अवेलेबल, ठीक है, तो आप वही कीजिए, इक्वेट कर दीजिए दोनों को, है ना। तो आप लिखिएगा दोनों में चूँकि LHS बराबर है तो RHS को बराबर कर दीजिए। तो आप लिखिएगा 20 माइनस y बराबर 6 प्लस का y, ठीक है। अब क्या कीजिएगा, आप सॉल्व कर लीजिए। ये तो अब क्या हुआ, ये कन्वर्ट हो गया, एक वेरिएबल वाले में कन्वर्ट हो गया। 2 वेरिएबल आपका चल रहा था, यहाँ भी क्वेश्चन में 2 वेरिएबल, यहाँ भी 2 वेरिएबल, इक्वेशन 1 और 2 दोनों में। अब ये जो आपका फॉर्मेट है वो एक वेरिएबल में कन्वर्ट हो चुका है, ठीक है। तो आप इसको सॉल्व कीजिएगा। ये बाई आप लेफ़्ट साइड में ले आइए, तो लिखिएगा माइनस बाई, ये माइनस बाई और ये प्लस वाला बाई इधर लेफ़्ट साइड में आ गया, तो माइनस बाई बराबर कांस्टेंट टर्म को अनदर साइड रखने का रूल है। तो ये 6 पहले लिख दिए और ये 20 आपका प्लस में था जो कि माइनस में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। तो माइनस का 2y बराबर ये आ गया माइनस का 14 होगा ना, 20 में से 6 गया था 14, ठीक है। अब जो है माइनस माइनस काट दीजिए, 2 से काट दीजिए 7 बार में, तो y का मान कितना आ गया, 7 आ गया, ठीक है। अब इस y का वैल्यू आप यहाँ भी रखिएगा तो आंसर आ जाएगा, आप यहाँ भी रखिएगा तब भी आंसर आएगा, आप यहाँ भी रखेंगे इक्वेशन 1 में या इक्वेशन 2 किसी में भी रखेंगे तो आ जाएगा, सेम ही आएगा, ये भी बात याद रखिएगा, ठीक है। तो y का मान आप रख दीजिए यहाँ पे। आप इक्वेशन 3 में तो x बराबर आप क्या लिखिएगा, बोलिए। x बराबर 20 माइनस बाई है, 20 माइनस बाई, तो 20 माइनस बाई का मान क्या लाए हैं आप, 7 लाए हैं, घटाइएगा तो 13 आ गया। आप यहाँ भी रखिएगा तो यहाँ वही आएगा। देखिए x का मान यहाँ पे क्या है, x बराबर है 6 प्लस बाई, तो 6 प्लस बाई का वैल्यू क्या है, 7 है, 7 और 6 13, यहाँ से भी आ गया, ठीक है, ठीक है। तो इसको नोट डाउन कीजिए, ये आपका आंसर आ चुका है ना। आप क्या देख रहे हैं कि आंसर आपका जो आया है वो सॉल्यूशन में लिखिएगा। आप सॉल्यूशन में आपका जो वैल्यू आया है वो 13 और 7 आया है। अच्छा, आप इसको चेक भी कर सकते हैं, क्या ये सही है, देख लीजिए आप रख के, 13 7 20 आना चाहिए, आ गया। 13 और 7 को घटा के यहाँ देख लीजिए, 13 में से 7 गया 6 आ गया, ठीक है। तो इसको आप नोट डाउन कीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपका 2 इक्वेशन दिया हुआ है, 2 वेरिएबल्स में x और y के फॉर्म में आपका 2 इक्वेशन दिया हुआ है, ठीक है। तो इन दोनों इक्वेशन को भी आपको सॉल्व करना है इसी मेथड से जो अभी आप पढ़े हैं, है ना, तुलनात्मक विधि, कंपैरिजन मेथड से, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, कंपैरिजन मेथड में आपको क्या बताएं हम, आप दोनों ही इक्वेशन से x का वैल्यू y के रूप में ले आइए या फिर y का वैल्यू x के रूप टर्म में ले आइए और दोनों लाए गए वैल्यू को इक्वल कर दीजिएगा, बराबर कर दीजिएगा, ठीक है। तो आप वही कीजिए, है ना।
आप चाहें पहले तो आप क्या कीजिएगा, इक्वेशन 1 मान लीजिए, फिर आप इक्वेशन नंबर 2 मान लीजिए, उसके बाद तो जो है x का वैल्यू y के टर्म में ले आइए या फिर y का वैल्यू x के टर्म में ले आइए, है ना, फिर इक्वल करिए, यही आपका रूल है, ठीक है। तो अभी देखिए ऐसा है कि ये दोनों जो इक्वेशन है, ठीक है, दोनों ही इक्वेशन में जो y का कोफिशिएंट है देखने से पता चल रहा है कि सेम है, मतलब a प्लस बी, तो ज़्यादा है, ये ज़्यादा इजी होगा कि हम y का जो वैल्यू है वो x के टर्म में लाएं तो ज़्यादा इजी होगा, है ना। तो वही करते हैं हम लोग फ्रॉम इक्वेशन 1, ठीक है, फ्रॉम इक्वेशन 1 से आप लिख सकते हैं, क्या लिखिएगा, a प्लस बी इंटू वाई है ना, ठीक है, a प्लस बी इंटू वाई, और इधर x का जो टर्म है आप उसको डायरेक्टली राइट साइड में भेज दीजिए, डायरेक्टली हम लिख सकते हैं, बोलिए क्या लिखिएगा, a प्लस बी इंटू वाई बराबर क्या लिखिएगा, बोलिए, ये वाला टर्म यहाँ लिख दिए, और ये जो x का टर्म है उसको राइट साइड में भेजिएगा। तो राइट साइड में जो टर्म पहले से अवेलेबल है पहले आप उसको तो लिखिएगा ना, a स्क्वायर माइनस का 2ab माइनस का b स्क्वायर, ये ऐसा है ना। अब आपको क्या करना है, ये x वाले टर्म को राइट साइड में शिफ्ट करना है, तो उसको शिफ्ट कर दिए आप, यहाँ आ गया, ठीक है। अब जो है y बराबर आप लिखिएगा, क्या लिखिएगा, बोलिए, आप पहले ये टर्म लिख दीजिए, a स्क्वायर माइनस 2ab माइनस का b स्क्वायर माइनस a माइनस b इंटू एक्स, ठीक है। ये जो आपका मल्टीप्लाई में है वो आ जाएगा कहाँ पे, डिवाइड में, तो आपका ये डिवाइड में हो गया, ठीक है। तो a प्लस बी यहाँ पे आ गया, जो मल्टीप्लाई में था वो डिवाइड में आ गया, y बराबर आप लिख सकते हैं, ये a प्लस बी यहाँ पे डिवाइड में आ चुका, और ये जो टर्म आपका पहले से अवेलेबल है आप उसको लिख दिए, ठीक है। अब यही चीज़, यही प्रक्रिया आप दोहराइएगा इक्वेशन 2 में भी, ठीक है। तो आप लिखिएगा फ्रॉम इक्वेशन 2 में भी आपका जो टर्म है वो जो दिया हुआ टर्म है, आप क्या कीजिएगा, y का वैल्यू x के टर्म में लाइएगा। तो आप क्या कीजिएगा, बोलिए, आप लिखिएगा, ये वाला टर्म हम लिख देते हैं, ठीक है, और इसको क्या कर रहे हैं, इसको इधर भेज रहे हैं, दिख रहा है आपको, हाँ। तो आप लिख सकते हैं, देखिए स्पेस कम होने के कारण हम ऐसा कर रहे हैं, तो चाहते तो वो इक्वेशन पहले हम लिख सकते थे, ठीक। तो आप लिखिएगा, डायरेक्टली भी तो कर सकते हैं आप, तो आप लिखिएगा a प्लस बी इंटू वाई बराबर क्या लिखिएगा, a स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर, और ये टर्म उधर चला गया, तो आप बोलिए क्या लिखिएगा, माइनस चला जाएगा ना, प्लस में है तो माइनस में हो जाएगा, माइनस a प्लस बी इंटू एक्स, ऐसा हो गया, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और ये आपका a प्लस बी इंटू एक्स उधर गया राइट साइड में तो माइनस में कन्वर्ट हो गया। तो y बराबर आप लिख सकते हैं a स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर माइनस का, अच्छा मल्टीप्लाई करें या ना करें, ना मत करिए, रहने दीजिए आप इसको, कोई बात नहीं, चलिए ऐसा कर दिए। अच्छा, ये जो आपका a प्लस बी है, ये तो हम कुछ किए ही नहीं है, अभी सिर्फ लिखे हैं, और ये इधर आ जाएगा, ठीक है। अब क्या कीजिएगा, जैसा हम आपको बताए हैं, आप इक्वेशन 3 मान लीजिए, इक्वेशन 4 मान लीजिए, उसके बाद दोनों को क्या कीजिएगा, इक्वेट करिएगा, क्यों, क्योंकि दोनों ही इक्वेशन 3 और इक्वेशन 4 में दोनों का जो LHS है, LHS यानी लेफ्ट साइड वाला जो टर्म है वो बराबर है, दोनों ही बाई है ना, इसीलिए इसका जो RHS टर्म है वो बराबर आप लिख सकते हैं, ठीक है। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 and 3 and 4, फ्रॉम इक्वेशन 3 and 4, रूल यही कहता है ना, चूँकि दोनों ही बाई है ना, दोनों को आप इक्वेट कीजिएगा, इक्वेट मतलब बराबर कर दीजिएगा, है ना। आपका जो मेथड ही है वो है तुलनात्मक विधि से बना रहे हैं, इसी वजह से तुलना करना पड़ रहा है हम लोग को, इन दोनों को तुलना करना है, यानी कि दोनों को इक्वेट करना है, ठीक है। तो इस टर्म को एक दूसरे के बराबर करके लिखना है, तो आप एज इट इज़ पहले जो टर्म है वो लिख देते हैं, a स्क्वायर माइनस का 2ab, आपको दिख रहा होगा, हम सिर्फ इस टर्म को यहाँ से वहाँ लिख रहे हैं, तो माइनस का बोलिए 2ab माइनस का b स्क्वायर, और क्या है बोलिए a माइनस बी इंटू एक्स, है ना, और नीचे डिनोमिनेटर में आपका अवेलेबल टर्म है वो है a प्लस बी, क्या है देखिएगा, आपको दिख रहा होगा डिनोमिनेटर हर में a प्लस बी। अच्छा, इक्वेट करना है, यानी कि इक्वेट कर दीजिए, बराबर कर दीजिए, जो टर्म आपके पास RHS में अवेलेबल है वो लिख दीजिए, वो क्या है, a स्क्वायर
प्लस का बी स्क्वायर माइनस बोलिए ए प्लस बी इंटू एक्स, है ना, ए प्लस बी इंटू एक्स बोलिए, है ना। उसके बाद डिवाइड में क्या है देखिए ए प्लस बी, ऐसा है ना। अब क्या कीजिएगा, आपको दिख रहा है दोनों का जो डिनोमिनेटर है वो सेम है, सेम है तो कट जाएगा, ए प्लस बी कट गया, ठीक है। जैसे होता क्या है x बटा में 3 बराबर y बटा में 3 ऐसा है, तो आप 3 को कैंसिल आउट करके x बराबर y लिख सकते हैं। क्यों लिख सकते हैं, आप यहाँ से नहीं काटेंगे तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके भी तो आप वही लिखिएगा ना, 3x बराबर 3y लिखिएगा। तो ऐसा करने से 3 काटिएगा, यहाँ भी तो x बराबर y ही आना था, यहाँ भी x बराबर y आना था, आ गया a प्लस बी कट गया, ठीक है। चलिए कैसे कटना हम आपको बता चुके। अब ये क्या हुआ, कटने से क्या होता है, कटने से सिंप्लीफिकेशन छोटा हो जाता है, शॉर्ट हो जाता है, ठीक है। अब क्या हुआ, ये फ्रैक्शन आपका जो था फ्रैक्शन नहीं रहा, है ना, डिनोमिनेटर में टर्म ही नहीं है, 1 है तो 1 तो हमेशा रहता है ना। जैसे कहने का अर्थ है x है तो x के नीचे भी तो 1 है, यानी कि x लिख सकते हैं ना, x बटा 1 बराबर x लिख सकते हैं आप। तो कहने का अर्थ है a प्लस बी नीचे से कट जाने के बाद कुछ नहीं है, यहाँ भी कुछ नहीं है, तो कहने का अर्थ है कि दोनों का जो न्यूमरेटर टर्म है आप उसको डायरेक्टली इक्वेट करके लिख दीजिए, ठीक है। चलिए तो आप लिखिए, लिखते चलिए, जो टर्म है हम वही लिख रहे हैं, ए स्क्वायर माइनस का 2ab माइनस का बी स्क्वायर। अच्छा पहले लिख ही देते हैं a माइनस बी, नहीं तो आप चाहते तो x को एक जगह करके कॉमन लेके भी बना सकते थे एक ही लाइन में, बट आप जो है पहले सीख रहे हैं तो आप स्टेप बाय स्टेप ही सीखिए तो ज़्यादा बेटर होगा, ठीक है। हम क्या किए, सिर्फ लिख दिए टर्म को, यहाँ पे जो है सेम टू सेम करके लिख दिया गया, ठीक है। उसके बाद जो है आप क्या कीजिएगा, देखिएगा जो कटने वाला टर्म है उसको काट दीजिए, ए स्क्वायर का टर्म यहाँ से कट रहा है, कट जाएगा, काट दीजिए, ठीक है। क्यों कट रहा है, आपको दिख रहा है कि दोनों का सेम है, ए स्क्वायर है, कोफिशिएंट सेम है, तो ए स्क्वायर कट गया। और कुछ कटने वाला टर्म है क्या, नहीं है तो कोई बात नहीं है। हमारा मेन ध्येय क्या है कि x का मान निकालना है, तो x वाले टर्म को एक जगह करना है, तो इस वाले x को इधर शिफ्ट कर दीजिए और ये जो आपका ए बी का जो टर्म है उसको राइट साइड में कन्वर्ट कर दीजिए। तो आप क्या कीजिएगा, आप इस वाले टर्म को लिखिएगा लेफ्ट साइड में लाके, तो पॉजिटिव हो जाएगा, होगा ना। बोलिए क्या होगा, a प्लस बी इंटू एक्स। आप लिखिएगा क्या, बताइए यहाँ से, आप लिखिएगा a प्लस बी इंटू एक्स, ये लेफ्ट साइड में आ गया, इक्वल के अपोजिट साइड में आ गया तो पॉजिटिव हो जाएगा। तो आप लिखिएगा a प्लस बी इंटू एक्स। हम इसको पहले इसलिए लिख लिए क्योंकि माइनस वाला इधर आके प्लस हो गया, और इसके बाद ये वाला टर्म तो है ही इसके पास, है ना, जो कि माइनस में है, इसलिए उसको बाद में लिखेंगे, है ना। माइनस बोलिए जो है वो लिख दीजिए, a माइनस बी इंटू एक्स, आपको दिख रहा होगा, है ना, ये सब टर्म, ठीक है। अब x वाला टर्म इधर हो गया, अब ए बी वाला जो टर्म कांस्टेंट टर्म है जो उसको अनदर साइड रखिएगा। ए स्क्वायर तो कट गया ना, ए स्क्वायर ये कटा हुआ है, आप बी स्क्वायर लिख दीजिए बराबर बी स्क्वायर पहले लिख दीजिए, लिख दिए। इसके बाद ये जो टर्म है आपका, ये 2 टर्म रिमेनिंग था, इसको भी तो आपको भेजना है ना उधर, तो आप जो है ये माइनस बी स्क्वायर उधर जाएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा, प्लस का बी स्क्वायर हो जाएगा। उसके बाद ये माइनस 2ab भी आप उधर भेजिएगा राइट साइड में, तो प्लस का 2ab में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। अब कोई टर्म देखिए, कोई भी टर्म आपको स्किप नहीं करना है, स्किप कर भी नहीं सकते हैं, अपने मन से मैथ्स में कुछ भी नहीं कर सकते हैं, ठीक है। चलिए अब क्या है कि दोनों में आपको दिख रहा है कि x कॉमन हो जा रहा है, कॉमन लेने के बाद जो टर्म होगा वो जो है, ठीक है। तो दोनों में क्या कीजिएगा, x कॉमन ले लीजिएगा, कॉमन लेने के बाद जो टर्म होगा आप लिख दीजिएगा, कॉमन क्या है, a, x कॉमन है तो आप लिखिएगा a प्लस बी, फिर इसके बाद जो देखिएगा ये जो माइनस है आपका, माइनस का मल्टीप्लाई भी तो कीजिएगा ना, कॉमन भी ले चुके हैं और माइनस का मल्टीप्लाई भी साथ साथ चलेगा, तो माइनस a फिर माइनस इंटू माइनस प्लस का b, ठीक है, बराबर बी स्क्वायर जोड़िएगा तो 2b का स्क्वायर लिखिएगा प्लस का 2ab लिखिएगा, ठीक है। उसके बाद जो है आपका जो टर्म a है वो कट जाएगा प्लस में माइनस में, ठीक है। उसके बाद b और b कितना b हो गया, 2b हो गया, 2b आप लिख दीजिएगा, फिर उसके बाद ये x लिखिएगा बराबर यहाँ पे जो टर्म है वो लिख दीजिए 2b स्क्वायर प्लस का 2ab, ठीक है।
उसके बाद जो है आप इसको सॉल्व करिएगा। क्या कीजिएगा, सॉल्व करने के लिए 2bx बराबर, इन दोनों में जो कॉमन हो रहा है वो कॉमन ले लीजिए। क्या कॉमन हो रहा है, देखिए 2b दोनों के पास अवेलेबल है, तो 2b आप कॉमन ले लिए। कॉमन लेने के बाद जो है जो टर्म बचा हुआ है आप लिख दीजिए, यहाँ पे आपका b है, ठीक है। उसके बाद 2b स्क्वायर में से 2b कॉमन लेने के बाद b बचेगा रिमेनिंग में, फिर प्लस का साइन दे दीजिए। 2ab में से 2b कॉमन हो चुका है तो आपका a रह जाएगा, ठीक है। कॉमन लेने का मतलब ही होता है आप उस टर्म को वहाँ से हटा रहे हैं, है ना। जैसे 2b स्क्वायर में से 2b कॉमन लेना, जैसे 2b स्क्वायर से 2b कॉमन लेने का मतलब है आपको 2b का डिवाइड मार दीजिए, ठीक है। तो इसके बाद डिवाइड करने से 2 कट गया, ऊपर 2 को b है, नीचे a को b है, कट गया, तो सिर्फ b बचा, तो b हम यहाँ लिख दिए, वही चीज़ किया गया है, ठीक है। अब जो है ये 2b वाला टर्म कट जाएगा, कटने के बाद जो होगा वो x बराबर आ जाएगा आपका a प्लस का b, ठीक है। तो ये x प्लस b जो है मतलब x बराबर a प्लस b जो है आपका आंसर आ चुका है, ठीक है। ये x का मान आया है, आपको y का मान निकालना है, तो y का मान निकालने के लिए आप यहाँ पे रखिएगा y का वैल्यू जो है वो कितने के बराबर आना चाहिए, इतना के बराबर आना चाहिए क्वेश्चन नंबर 4 में। तो आप इक्वेशन 4 में x का वैल्यू रख दीजिएगा, ठीक है, यहाँ पे। तो x आपका y बराबर आ जाएगा, जहाँ x है ना, वहाँ a प्लस बी रखना है। जो मान आप लाए हैं आपको वहाँ रखना होता है ना, तो आप रखिएगा, लिखिएगा a स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर माइनस a प्लस बी इंटू एक्स। एक्स का वैल्यू क्या है, a प्लस बी है, तो आप a प्लस बी रख दीजिए, a प्लस बी रख दीजिए, ठीक है। उसके बाद नीचे डिनोमिनेटर में a प्लस बी है, आप a प्लस बी रख दिए, ठीक है। चलिए अब जो है आप इसको सॉल्व कर दीजिए। सॉल्व करने के लिए आप क्या कीजिएगा, a स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर लिखिएगा। अब देखिए ये माइनस, अब ब्रैकेट में ये सब जो टर्म है उसको मल्टीप्लाई कीजिएगा। a प्लस बी इंटू ए प्लस बी का मतलब a प्लस बी को 2 बार मल्टीप्लाई किया गया, यानी a प्लस बी का होल स्क्वायर बन गया ये। और a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, आप जानते हैं क्या होता है, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। और साथ ही साथ माइनस का मल्टीप्लाई भी आप करिएगा, तो माइनस का जब मल्टीप्लाई कीजिएगा तो उसमें आपका a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस 2ab था, तो तीनों में ही माइनस लग जाएगा। तो माइनस का a स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर माइनस का 2ab हो गया, क्यों, क्योंकि माइनस टर्म होने के कारण, ठीक है। चलिए माइनस का मल्टीप्लाई करने से होगा, ठीक है। उसके बाद जो आपका टर्म नीचे डिनोमिनेटर में है वो a प्लस बी है, ठीक है। अब देखिए कोई कट रहा है टर्म, क्या कट रहा है टर्म, कौन सा, b स्क्वायर और b स्क्वायर, a स्क्वायर और a स्क्वायर, सब कट जाएगा, तो काट दीजिए ना, माइनस प्लस कट गया। अब आपके पास जो टर्म रिमेनिंग है वो है माइनस का 2ab डिवाइडेड बाई a प्लस बी। तो यही आपका आंसर आया है। एक तो आपका a प्लस बी आया है और दूसरा आंसर y का आया -2ab अपॉन a प्लस